हमारे बीच भागवत के परम मनीषी विद्वान और ब्रज के अमूल्य रत्न निधि आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज जी पधारे हैं, बद्रीश जी गुरु जी पधारे हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में परम मनीषी विद्वान संस्कृत मूर्ति भागवत मूर्ति पधारे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। हम अभी राम जी का ही नाम ले रहे थे। हमारे पूज्य महाराज जी का अभिवादन, उनका आतिथ्य किया जा रहा है। तब तक हम सभी लोग राम नाम की महिमा जो कि अभी गा ही रहे थे, जिसका एक फल संत दर्शन, भगवंत दर्शन हमको प्राप्त हो ही रहा है, उसकी एक गति को और सुनते चलते हैं। आइए गाते हैं। भगवान के नाम को कब असर देखते हैं हम? माने कोई फिक्स टाइम है क्या कि तभी अच्छा है, या हर समय? हाँ, कोई विशेष समय जरूर हो सकता है, लेकिन अच्छा हर समय है। आधी रात को आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधी रात को आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम प्रभु कोई मोल लगाने वाला, बिक जाते हैं राम प्रभु कोई मोल लगाने वाला। राम नाम की ज्योति कोई, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। राम नाम हरि का नाम, राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। आइए कथा क्रम में हम सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से शिव जी के महत्व को जाने। अब शिव जी भगवान हमारे, जब माता सती ने राम जी के मुख से गूढ़ वचन सुने, उन्हें बड़ा संकोच हुआ। शिव जी के वचन याद आ गए, वापस जाने लगी, पर उनको कुछ खिन्न मना देकर राम जी ने यहाँ कुछ प्रभाव, कुछ प्रताप बता दिया। तो उनको आगे जाते हुए क्या नजर आया? सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम चरित श्री भ्राता। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, मुनीश प्रवीणा। आगे जाते हुए माता सती ने देखा कि इधर राम लक्ष्मण जानकी चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखा उधर भी चले जा रहे हैं। जहां देख रही है वहां नजर आ रहे हैं। जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। यह देखकर पहले तो सती बहुत डर गई, घबरा गई। कुछ समय बाद दिखाई देने लगा एक विशाल से सिंहासन पर राम जी मां जानकी के साथ में, श्री लखन लाल के साथ में दिव्य सिंहासन में विराजमान है। और फिर ये सब देखने के बाद बड़े भाव से उन्होंने ये दर्शन करके और एकदम से भयाक्रांत भाव स्वीकार किया, यानी डर करके आंखें बंद कर ली। और फिर कुछ देर बाद जब आंख खोली, कुछ नहीं दिखाई दिया, सीधी शिव जी पे पहुंच गई। वहां जाते ही भगवान भोलेनाथ ने उनसे जो डर था वही पूछ लिया। क्या पूछा? गई समीप महेश पही, हंसी पूछी कुशलार, लीन परीक्षा कवन विधि,
कहूँ सत्य सब बात। कैसी परीक्षा ली सती? तो यहां माता सती ने झूठ बोल दिया। क्या कहती हैं? कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन। सारे गरे ग म प म प द प ध नि ध नि सा सा स रि सा रि सा सा नि ध नि ध प द प म ग म ग रे सा। कछुना परीक्षा लीन, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी, कछुना परीक्षा लीन। कुछ परीक्षा नहीं ली नाथ, मैं तो उनके पास में पहुंचकर ही बस पहचान गई आप सही कह रहे थे, बस प्रणाम करके चली आई। यद्यपि देख कर क्या आ रही हैं? सती विदात्री इंदिरा देखे अमित अनूप, जय जय वेश आजादी स्वरूप, तेही तेही अमित अनूप। पर यहां कुछ और बता रही हैं। अच्छा, शिवजी को क्या ये बात पता नहीं चलेगी? जब शिवजी को ये बात ज्ञात हुई कि सती ने उनसे झूठ कहा है, तो पहले तो भोलेनाथ दुखी हुए और इस विचार में आ गए कि सती कौन है। सब जानने के बाद उन्होंने मन में विचार किया, सती कीन सीता करवेशा, शिव उर्भयों विषाद विशेषा। सोच रहे परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र इन्हें छोड़ नहीं सकता, पर यदि इनसे मैं पत्नी रूप में प्रेम करूं तो इन्होंने तो मेरी माता जानकी का रूप धारण कर लिया। अब अगर इनसे प्रेम किया तो अरे भक्ति मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अब मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा सब विचार करके फिर जब कोई विचार ना आ रहा था निश्चय को, तो उन्होंने राम नाम का सहारा लिया। राम राम जपते गए और तब जो एकदम मन में बात आई उसी का संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? यही तन सतहि भेंट मोहि नाहि, यही तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शंकर रुख अब लोक भवानी, शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय आकुलानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय आकुलानी। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, पहुँचे कैलाशा। सती के इस शरीर से, इस रूप में, इस जन्म में अब मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। उनके इस जन्म में ऐसा संकल्प करके भोले बाबा तो कैलाश की ओर बढ़ चले, पर क्योंकि सती को बताया नहीं, पर आकाशवाणी से क्या छुपा है? वे सब देव लोग जान गए। सब जानने के बाद वे उनका बंधन करने लगे, जय जयकार करने लगे, कहा आशुतोष आपकी जय हो, जय हो। आपको छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा कोई कर ही नहीं सकता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार बहुत सी वंदना करने लगे। अच्छा, ये सब क्यों हुआ?
इसके पीछे हमारे विद्वज्जन कुछ इस प्रकार का मर्म भी बताते हैं कि एक बार भगवान विष्णु, क्योंकि वे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, जब कभी भी वैष्णवों का नाम आता है तो वैष्णवानाम यथा शंभो, यानी कि भगवान भोलेनाथ का नाम नंबर 1 लिस्ट में सबसे पहले आता है, सबसे बड़े भक्त। और अगर शिवजी के भक्तों की बात आती है तो भगवान विष्णु सबसे पहले आती है। तो एक बार सहस्त्र कमल उनको चढ़ाने का नित्य नियम करके सावन के महीने में विष्णु भगवान बैठे थे। शिव जी को थोड़ा मन में आया, चलो परीक्षा लेकर तो देखें कितनी तल्लीनता है। तो एक कमल बस उन्होंने पुष्प गायब कर दिया। उस पर विचार करने लगे विष्णु भगवान, अगर मैं उठा तो मेरा ध्यान भंग हो गया, मेरा विधि मेरी भंग हो जाएगी, और अगर मैंने 1008वां अगर नहीं चढ़ाया तो मेरा पूजन जब भंग हो जाएगा, क्या करूं। तो उन्होंने कहा, मेरे भक्त मेरे कमल लोचन कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब कुछ उनका कंज है, यानी कि कमल समान है। तो एक कमल समान नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित किया। ये देखकर भोले बाबा द्रवित हो गए, प्रकट होकर के कहने लगे, जय हो आपकी जय हो प्रभु। अरे मैं तो एक लीला कर रहा था, बस आपने सचमुच ऐसा कर दिया, आपकी जय। अब कृपा मुझ पर भी करें, मेरी भी परीक्षा ले, मैं भी परीक्षा देना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं जानता हूं आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। लेकिन भले ही उन्होंने उस वक्त मना कर दिया हो, पर शिव जी के मन में बात रही कि हो ना हो मैं अपनी भक्ति में कुछ कमी है, कुछ अधूरा हूं, कुछ त्रुटियुक्त हूं। तभी उन्होंने अभी तो मुझे परीक्षा लायक भी नहीं समझा, परीक्षा ही नहीं ले रहे। इस बात को इस दृष्टि से देखकर शिव जी कुछ उदास रहने लगे। तो उनको इस अवस्था में देखकर माता सती बड़ी सोच में पड़ गई। पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो पति का कल्याण करे, पति के सुख का साधन करे। पत्नी अपने समस्त कर्तव्य को पतिव्रता बनकर निष्ठापूर्वक निभाए और अपने पति की उत्तम गति में साधन करे, तो अपने आप पत्नी की उत्तम गति हो ही जाती है। सहज अपावन नारी भूपति शिव गति लहही, जो पति शिव गति लहही शुभ गति लहही, जसु गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तो माता सती ने ये जितनी भी लीला अभी तक हुई है, ये इसीलिए हुई है ताकि आखिरकार आकाशवाणी से भोलेनाथ के सामने कह उठे भगवान आदिनारायण भी, जय हो प्रभु। एक लीला, बस एक बार केवल रूप बना लेने से आपने इतना समर्पण मेरे लिए दिखाया कि आपने परित्याग कर दिया श्री सती माता का। आप जैसा कोई नहीं है भोलेनाथ, कोई नहीं। भक्त लोग ऐसे ही नहीं उनको भोले बाबा कहते, ऐसे ही नहीं उनका वेद पुराण शास्त्र विविध प्रकार से महिमा गाते। आइए हम सब ऐसे भोलेनाथ की शरण में हैं, शंकर भक्ति आश्रम स्थल पर हैं और भगवान भोलेनाथ का ही कथा श्रवण भी कर रहे हैं। और शिव पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि ये जो श्रोत्रेण श्रवणम तस्या वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, ये विंदेश्वर संहिता का श्लोक है, जहाँ बताया गया आप लोग जो कथा सुनते हो श्रवण से, तो ये श्रवण करना, फिर वाणी से उनका नाम लेना, मन से उनका मनन करना, ये साधन नहीं महासाधन कर रहे हो। क्योंकि आप इस वक्त ब्रजभूमि में वृंदावन धाम में बैठे हो और ऐसे पुराण मनीषी भगवत मनीषी विद्वत जनों के समक्ष बैठे हो। इनके अंतर हृदय में आने वाला नित्य भगवान का व्यवहार, यदि उस बीच में एक बार भी हमारी अर्जी, एक बार भी हमारा चित्त अगर घूम जाए, तो ठाकुर जी की दरबार में हमारी अर्जी अपने आप लग जाती है। हम ऐसे सौभाग्य में हैं। तो सज्जनों, आइए हम सब भोलेनाथ को रिझाने के लिए कुछ अपनी मन की बात कहें। ओ बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। मेरे के बटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ की।
भस्म अंग छाल सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाए भस्म अंग छाल सोहे है, सर्पों की माला है। उधारे जो सिर पे गंग, माथे पे प्यारा चंद, ये डमरू वाला है। जो सिर पे गंग प्यारा चंद, ये डमरू वाला है। विष पी कर भोले ने, विष पी कर भोले ने, सब देवों का मान बढ़ाया है। पीकर भोले ने, विष पी कर भोले ने सब देवों का मान बढ़ाया है। भक्तों का काम बनाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बम भोले। जग का सहारा तू, गौरा का प्यारा तू, खाली ना लौटाना। जग का सहारा तू, बोले गौरा का प्यारा तू, खाली हाथ ना लौटाना। वो विश्वास पूरा है, कर देगा काम मेरा, जो दिल में सोचा है। विश्वास पूरा है, कर देगा काम मेरा, जो मन में सोचा है। बालक तेरा आज, बालक तेरा आज, विष के सागर से पुकारे, रो रो कर नीर बहावे रे। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, मेरी बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना, मेरे केवटिया बन जाओ ना। बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरे बाबा भोलेनाथ। बोलो शिव शंकर महादेव की जय हो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम आगे भी कथा का रसास्वादन करते रहेंगे, पर हमारे बीच में परम मनीषी, परम सिद्ध आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज पधारे हुए हैं, विराजमान हैं। और वे यद्यपि आगे और भी कथा सुनते रहेंगे, पर हम सबको तो उनके आशीर्वचन का आज जो सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए हम ललाहित हैं। इसलिए पूज्य महाराज जी से ये विनय है, ये निवेदन है, आप हम सबको कुछ भी 2 मिनट 5 मिनट जितना आपका मन है आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। महाराज जी। श्री राधे, जय श्री राधे। गोपाल बालम भुवनैक पालम, संसार मायामति मोह जालम। यशो विशालम शिशुपाल कालम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं,
बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान हमारे आपके सभी के अत्यंत लाडले एवं आदरणीय श्री शाश्वत जी महाराज, हमारे सभी विद्वज्जन, संगीत के आचार्य जन एवं भक्तजन, संतजन, बड़ा ही सुंदर सुअवसर है। भगवान की लीला भूमि, भगवान की क्रीड़ा भूमि, भगवान की गोचर भूमि, इस परम पावन श्रीधाम वृंदावन के इस पवित्र प्रांगण में हम और आप सभी जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के प्रभाव से बाल्यकाल से ही, अत्यंत अल्प वयस से ही, सुखदेव जी महाराज ने तो 16 वर्ष की अवस्था में भागवत सुनाई थी, परंतु आपने कितने वर्ष, 5 वर्ष की अवस्था से कितनी इनके ऊपर भगवान की कृपा। ध्रुव जी महाराज भी 5 वर्ष के ही थे जब उन्हें 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन और भगवान की कृपा और इस जीवन का जो अलभ्य लाभ है वह उनको प्राप्त हो गया था। तो अभी राम कथा चल रही है, भागवत राम कथा। अच्छा, वाह। तो बंधु, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। कथाएं तो होती ही रहती हैं, परंतु देश, काल, वस्तु और परिस्थिति के अनुसार कथाओं का भी महत्व कहीं कहीं तो अनंत गुणित हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा हो, श्री राम कथा हो, इन दोनों कथाओं के प्राकट्यकर्ता भूत भावन भोलेनाथ ही हैं। उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेर हरस हर। भोले बाबा ने पहले हृदय में, अपने मन में इसकी रचना की और उसके बाद हम जीव जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए इस राम कथा को सारे संसार को प्रदान किया। इसीलिए उसका नाम हुआ ताते रामचरित मानस वर। एक तो श्री राम कथा, सबसे पहले देश, जगह जगह का अलग प्रभाव होता है कथाओं का, भजन का, दान का, साधन का, स्थान स्थान का अलग प्रभाव होता है। एक बार हम नैमिषारण्य गए कथा करने, तो वहाँ पास में ये मिश्रिक तीर्थ, जहाँ पर दधीची मुनि ने सभी तीर्थों को देवताओं से कह करके वहाँ आवाहित किया था और उन सभी तीर्थों से मिश्रित उस तीर्थ में स्नान करके फिर उन्होंने उस शरीर को देवताओं को प्रदान किया था। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ पंडा जी बोले, करीब 35 वर्ष पुरानी बात है, कि महाराज जी यहाँ जो भी कुछ किया जाता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? बोले आप भी कुछ संकल्प करो, कुछ दान करो। तो हमने सोचा भाई 11 रुपये में यहाँ लगभग 11,000 का फायदा होने जा रहा है, तो हमने 11 रुपये का संकल्प वहाँ करा दिया। ये जगह का प्रभाव है, जहाँ भगवान की लीला भूमि हो वहाँ कथा हो, और वो भी श्री राम कथा, जिन भगवान श्री शिव ने श्री राम कथा को प्रकट किया हो, और उन्हीं का शंकर आश्रम श्रीधाम वृंदावन, जहाँ पर भगवान यहाँ की कीचड़ में लौटे, यहाँ की धूल में लौटे, इस मृत्तिका को, मिट्टी को भगवान ने खाया
ऐसी परम पावन श्री धाम वृंदावन जैसी पावन स्थली। और समय चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नव वर्ष का इसी में आगमन, माँ भगवती देवी जगदम्बा के आराधन का पर्व। ऐसे इस परम पावन पवित्र वातावरण में और समय में ये कथा होने जा रही है, क्योंकि कथाओं का महत्व केवल स्थान से परिवर्तित हो जाता है। दान का महत्व, भजन का महत्व, साधन का महत्व। जैसे बरसात में एक वर्षा की बूंद गिरती है, जब कभी वो विशिष्ट काल में, विशिष्ट समय में, किसी विशिष्ट जगह पर जब गिरती है तो उसका विशिष्ट रूप हो जाता है। जैसे वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में जब किसी कदली के वृक्ष पर, केला के वृक्ष पर गिरती है तो वो कपूर के रूप में बदल जाती है। और वही वर्षा की बूंद जब किसी विशिष्ट काल में किसी सीप पर गिरती है तो मोती के रूप में बदल जाती है। वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी नाग की, विषधर नाग की फण पर गिरती है तो मणि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी गजराज के मस्तक पर गिरती है तो मुक्ता के रूप में बदल जाती है। और वही वर्षा की बूंद किसी विशिष्ट काल में किसी पर्वत पर गिरती है तो माणिक्य के रूप में बदल जाती है। और वही वर्षा की बूंद जब किसी विशिष्ट काल में किसी स्वाति की चोंच में गिरती है, उसकी प्यास बुझा देती है। श्री वृंदावन धाम जैसी परम पावन भूमि, शंकर भक्ति आश्रम, भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत यहाँ का वातावरण, और साथ ही साथ चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि का परम साधना का ये शुभ समय। और फिर वक्ता जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली हो, बगैर भगवत कृपा के, बगैर पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से आजकल लोग जो चमत्कार देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अब ये भी एक चमत्कार है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की दिव्य पावन कथाओं को अपनी वाणी से पूरे संसार के जीवों को व्यक्त करके चमत्कृत कर देना। तो बंधुओं, यह जो भगवान की जब कृपा होती है, जिसको अपना मान करके जब भगवान उस पर कृपा करते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति की भी वाणी के ऊपर सरस्वती को नृत्य करा देते हैं। गोस्वामी जी ने ही लिखा है, जेहि पर कृपा करें जन जानी, कवि उर अजर नचा वह वानी। जिसको अपना जान करके जब भगवान उस पर कृपा करते हैं, प्रभु उस पर अपनी करुणा बरसाते हैं, उस समय उस विद्वान के हृदय आंगन में भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि उस कवि की वाणी पर, उसकी रचना के रंगमंच पर वाणी को नृत्य करा देते हैं। जिनकी वाणी में रस है और जिनका रूप स्वरूप भी अत्यंत दर्शनीय है, ऐसे हमारे श्री शाश्वत जी के द्वारा आप सब कथा सुनकर के श्रीधाम वृंदावन में धन्य धन्य हो रहे हैं। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर के भगवान की ये सुंदर दिव्य कथा, भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति होती है। आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य का दिन कि हमको प्रथम बार शाश्वत जी का बहुत नाम सुना था कि गुना में शाश्वत जी एक बहुत ही छोटे से बालक श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्री शिव कथा, श्रीमद् देवी भागवत आदि का वाचन करते हैं। भगवान की ऐसी कृपा इनके ऊपर बरसी है। 12 पुत्र पिता के धर्मा, ये इनके माता पिता के भी पुण्य का प्रभाव है। उन्होंने जरूर भगवान की भक्ति की होगी,
क्योंकि भगवान जिन जिन को माता पिता बना करके आए वो कोई सामान्य जीव नहीं थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दीर्घकालीन भगवान की भगवत भक्ति की, तब भगवान उनकी गोद में आए। ऐसे कथा व्यास, ऐसे आदर्श व्यास और ऐसे भगवत कृपा पात्र व्यास श्री शाश्वत जी के अभ्युदय के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। ये और भी देश विदेशों में जाकर के भगवान की सुंदर भक्ति भागीरथी को प्रवाहित करें। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी यहाँ से करह आश्रम जाना है इसीलिए, और यहीं हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबका परम सौभाग्य है जो आप जैसी सरल मूर्ति और अत्यंत विद्वान मूर्ति, जिनके अंतःकरण में नित्य ठाकुर जी रमण करते हैं और समस्त वृंदावन जो है उसके वृंदारण्य सुभद्रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, इस भाव को स्थापित करते हैं। हम आपके परम श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आप श्री का शुभाशीष इस दास पर, इस बालक पर सदैव यूं ही बना रहे, बरसता रहे, और श्री राम कुटी पर आपके पग पड़ते ही रहे, ऐसा आशीष आपसे अपेक्षित है। पूज्य महाराज जी ने अपना अमूल्य समय देकर हमको धन्य किया और हम उनको बारंबार वंदन। और अब हम आगे कथा की ओर प्रस्थान करें, उससे पहले हमारे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन, उनका वंदन। आइए गतिपूर्वक आगे की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि बड़ी दूर तक की कथा का श्रवण हमें